इसमें हम देखेंगे मैजिक और साइंस। मैजिक क्या चीज है और साइंस क्या चीज है। विज्ञान और जादू, मैजिक के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों को डिफाइन करेंगे कि ये चीज होती क्या है, मैजिक क्या चीज है, साइंस क्या चीज है, इंटर रिलेशन क्या है, इन दोनों के आपस का संबंध क्या है, इन दोनों के उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और ये किस तरीके से काम करती है। नॉर्मली मैजिक और साइंस जो है इसको हम इस तरीके से देखते हैं, ये इंसान के अटेम्प्ट्स हैं, इंसान की कोशिश है किस काय के लिए, ये नेचर को कंट्रोल कर पाए, प्रकृति की होने वाली इवेंट्स को, प्रकृति के फिनोमेनास को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए। कोई भी चीज अगर प्रकृति में हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन का अटेम्प्ट है, इंसान की कोशिश है। उसके लिए वो साइंस का भी उपयोग करता है और मैजिक का भी उपयोग करता है, जहां पे जैसी वो कर पाता है उस तरीके से करता है। या फिर अनसर्टेनिटी, कोई भी चीज जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पे मैजिक और साइंस का उपयोग होता है। अब इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है, ये चीज मेथड, बिलीफ और अप्रोच, तीनों मैजिक और साइंस की अलग अलग हैं। मैजिक की मेथड, बिलीफ, अप्रोच, इसको कैसे किया जाता है, इसमें क्या बिलीफ होता है, इसके क्या मेथड्स हैं, ये साइंस और रिलीजन में हमें मैजिक में अलग अलग देखने को मिलती हैं। जबकि दोनों का सेम काम ही है, ये दोनों हमें एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी इवेंट के होने का। कोई भी घटना होती है तो साइंस और मैजिक दोनों उसको एक्सप्लेन करती है किसी भी घटना को, और उस घटना को कंट्रोल करने के लिए प्रयास होता है, एक ह्यूमन अटेम्प्ट होता है इन दोनों से। हम अब वन बाय वन इसे समझते हैं। मैजिक को हम फर्स्टली समझने की कोशिश करते हैं। मैजिक पे जो मोस्टली काम किया है वो सर जेम्स फ्रेजर, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं सर जेम्स फ्रेजर, इन्होंने जो मोस्टली काम किया है। 1890 में इन्होंने एक बुक जो है लिखी, द गोल्डन बाउ। इसमें इन्होंने बताया है, मैजिक को डिफाइन किया है। मैजिक क्या है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, कुछ कर्म है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, कुछ एक्टिविटीज है जो कि बिलीफ पे बेस्ड है। किस चीज पे बेस्ड है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बिलीफ पे बेस्ड है, भरोसे पे बेस्ड है, विश्वास पे बेस्ड है। इसलिए सुपरनेचुरल पावर्स पे बिलीफ, सुपरनेचुरल पावर्स, कुछ असीम शक्तियां, कुछ शक्ति जिसे हम गॉड कह सकते हैं, या फिर कोई भी शक्ति जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, जिसे हम प्रेत कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, इस तरीके से कोई भी सुपरनेचुरल पावर्स जिसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर चीजों से, एक्शन से, या फिर पर्टिकुलर फॉर्मूला से। ये इस तरीके से है कि कोई बिलीफ, सुपरनेचुरल बिलीफ, कोई सुपरनेचुरल बिलीफ जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर फॉर्मूला या पार्टिकुलर एक्ट करके। जैसे कि हमने देखा है कि मैजिक में कोई भी चीज को करने या करवाने के लिए कुछ पार्टिकुलर एक्शन किया जाता है, कोई एक्टिविटीज की जाती है जिससे वो एक्शन हो, सुपरनेचुरल पावर को कंट्रोल करके हम वो अपना काम करवा सकें। ये मैजिक में मोस्टली होता है। मैजिक के फीचर्स देखें हम कि मैजिक में होता क्या क्या है, तो मैजिक में अनसीन फोर्सेस होते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग मैजिक में किया जाता है। बिलीफ सबसे पहली चीज है, बिलीफ, बिलीफ विश्वास अनसीन फोर्सेस में। माना जाता है सबसे पहले कि कोई ऐसे फोर्सेस हैं जो कि चीजों को अपने से कर देंगे, जिन्हें कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिन्हें कि हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। ये मैजिक में देखने को मिलता है। अब मोस्टली इसमें होता क्या है, इसमें स्पेल्स होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं मैजिक के, जिनके थ्रू ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। चार्म्स होते हैं, कोई चीज जैसे ताबीज या कोई भी चीज इसमें होती है जिसको लोग उपयोग करते हैं। रिचुअल्स होते हैं इसमें, कुछ पार्टिकुलर जो कर्म पद्धति, जिस तरीके से मैजिक परफॉर्म होता है, ये उसका एक पर्टिकुलर रिचुअल्स होता है। अब इसमें हो मैजिक में या फिर साइंस में, दोनों की खास चीज है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे कॉज मतलब कोई चीज के होने का कारण, और उसके होने के प्रभाव, कोई चीज आप करेंगे तो उसके होने के कारण और प्रभाव,
लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे किसी भी चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ नहीं होता है कि वो चीज हुई है या नहीं हुई है, वो कैसे हुई है। साइंस में हमें वेरिफिकेशन और प्रूफ मिलेगा, जबकि मैजिक में किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। जनरली ये सीक्रेटिव नेचर की होती है, ये छुप के अकेले में की जाने वाली चीज है, इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। जबकि साइंस ऐसा नहीं है कि उसे छुप के करना हो। साइंस का कोई भी चीज है तो वो नेचुरली एक ज्यादा लोग मिलकर भी कर सकते हैं और ओपनली की जा सकती है ऐसी चीजें। जबकि मैजिक को सीक्रेटिव तरीके से करना होता है, छुप के करना होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। ये एक दो व्यक्ति ही एटलीस्ट इसे मोस्टली करते हैं। अब ये जो है मैजिक देता क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। आपको मानसिक रूप में कॉन्फिडेंस देगा। ये किसी भी चीज को ऐसा आपको फील होगा कि हम उस चीज को कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस है। कोई भी आप मिस फॉर्च्यून, कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, तो आप पार्टिकुलर रिचुअल करेंगे, उसकी कुछ कर्मकांड पद्धति करेंगे, जिससे कि आपको बारिश होने के लिए कॉन्फिडेंस आपको आएगा, कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने उस पार्टिकुलर जो है पावर को, सुपरनेचुरल पावर को, बीइंग को कंट्रोल कर लिया है, जिससे मैं अपने कोई भी काम को करवा सकता हूं। और अनसर्टेन सिचुएशंस जो होती हैं, अनिश्चित चीजें होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस मैजिक देता है। एग्जाम्पल देके हमने जैसे बताया है, ट्रोब्रियांड आइलैंडर्स के बीच में मेलिनोस्की ने जिसकी स्टडी की है, ये लोग जब भी फिशिंग करने जाते थे, जब भी मछली पकड़ने जाते थे, तो ये लोग मैजिक परफॉर्म करते थे जिससे कि वापस लौट पाए, क्योंकि ये समुद्र में जाते थे मछली पकड़ने। तो ये लोग अपने साइकोलॉजिकल फियर को कॉन्फिडेंस में चेंज करने के लिए, थोड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आ जाए इनमें, इसलिए ये लोग मैजिक परफॉर्म करते थे। ट्रोब्रियन आइलैंडर्स जो है, अफ्रीकन ट्राइब में हीलिंग के लिए मैजिक को यूज होता था, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होता था। ये लोग प्रोटेक्टिव चार्म्स को यूज करते थे, ताबीज आबीज को लगा यूज करते थे, जिससे कि ये इविल स्पिरिट्स जो हैं, बुरी आत्माओं से बच सके, प्रेत आत्माओं से बच सके। इसके लिए ये लोग ताबीज उपयोग करते थे, अफ्रीका के ट्राइब्स जो हैं। भारत में अगर इसको देखें तो यहाँ पे भारत में हमें ब्लैक मैजिक या जादू टोना, काला जादू बहुत देखने को मिलता है। ये भी एक मैजिक का फॉर्म है। या फिर बरसात होने के लिए जो रिचुअल्स किए जाते हैं कि बारिश हो जाए, ऐसी कोई चीज की जा सकती है। या ब्लैक एविल आई रिमूवल, जो बुरी नजर या फिर नजर लगना जिसे हम भारत में कहते हैं, इसको हटाने के लिए जो चीजें की जाती है, जैसे आज भी भारत के गांव में नजर लगना बड़ी चीज मानी जाती है, तो उसको हटाने के लिए लगभग उसकी नजर उतारी जाती है। या फिर अभी भी भारत में जो शॉप्स हैं, दुकान में कोई भी नींबू मिर्ची टांग करके वो जो नजर से बचाने की कोशिश होती है, जो वाहन होते हैं, ट्रक व्रक होते हैं, उसमें भी पीछे से लिखा जाता है। हमारे यहाँ भारत में जो मकान बनते हैं, नए मकान, उसमें भी कोई मटका टांग के या काला कपड़ा टांग के उसको जो है किसी की बुरी नजर से बचाने की कोशिश होती है। तो भारत में ये चीज अच्छे बड़े पैमाने पे लोग मानते भी हैं और करते भी हैं। अब मैजिक के बाद में हम साइंस को देखते हैं। साइंस क्या चीज है? मैजिक को हमने समझा, साइंस जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी है। यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। साइंस के किसी भी इवेंट को बार बार करके देख सकता है, ऑब्जेक्टिव है, कोई भी करके देख सकता है इसको, जो कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। कोई भी इवेंट हुआ, कोई घटना हुई है, तो उसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया जाता है क्यों हो रही है, फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिजल्ट सेम आते हैं तो उसको पर्टिकुलर लॉ मान लिया जाता है। यहाँ पे हर चीज का लॉजिक होता है साइंस का। साइंस में लॉजिक हर चीज के होने का पर्याप्त कारण होता है, क्यों हो रहा है कोई भी इवेंट। जबकि हमें मैजिक और रिलीजन में लॉजिक नहीं मिलता है, मैजिक में लॉजिक नहीं देखने को मिलता है, साइंस में लॉजिक होता है। ये एक्सप्लेन कर पाते हैं और या प्रिडिक्ट कर पाते हैं नेचुरल फिनोमिना को, कोई भी प्राकृतिक घटना के होने को एक्सप्लेन करते हैं कि ये घटना क्यों हो रही है। जस्ट लाइक नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, जैसे कि भूकंप क्यों आ रहा है, कोई भी इसके होने को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कहां पे होगा, क्यों होगा, या फिर जो हो गया है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यहीं पे क्यों हुआ। किसी भी इवेंट को साइंस ये करता है। अब साइंस की अगर हम फीचर्स देखें तो साइंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं?
साइंस का पहला फीचर है ये रीजनिंग पे डिपेंडेंट होता है, रीजनिंग पे बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई भी होने वाली घटना का एक रीजन होता है, इंपेरिकल एविडेंस पे बेस्ड होता है। कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके लिए न्यूमेरिकल जो है एविडेंस होते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, उसके लिए हमारे पास जो है साइंटिफिक रीजन होता है। इसकी एक और खास चीज है कि ये टेस्टेबल है। कोई भी अगर घटना हो रही है तो उसको उसका जो सॉल्यूशन है या फिर उसको बार बार चेक किया जा सकता है, टेस्टेबल है। रिपीटेबल रिजल्ट्स हैं, इसके सेम रिजल्ट्स को बार बार रिपीट किया जा सकता है। जबकि मैजिक और रिलीजन में कोई भी रिजल्ट को रिपीट नहीं हम कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर इस पर्टिकुलर चीज को करके देखेगा तो सेम रिजल्ट आएगा अगर मेथड सेम है तो। जबकि मैजिक और रिलीजन में ऐसा नहीं होता है। मैजिक रिलीजन सब्जेक्टिव मामला है, करने वाला जो है डिफाइंड लोग ही होते हैं, जो कर रहा है उसको ही आता है। जबकि साइंस में अगर मेथड सीख जाए या फिर मेथड सेम सही मेथड से करवा दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति करने वाला होगा, रिजल्ट उसका ठीक ही आएगा, जो है पर्टिकुलर रिजल्ट सही आता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये फेथ पे बेस्ड नहीं होता है, सुपर नेचुरल बींग्स पे, गॉड पे भी बेस्ड नहीं होता है, भरोसे पे भी बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, नेचुरल लॉस ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश होती है, समझा जाता है, लॉस ऑफ नेचर्स को समझा जाता है, उन्हें प्रैक्टिकली यूज किया जाता है लॉस ऑफ नेचर्स को। देन अगर हम देखें एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हम इसमें देखें कि एंथ्रोपोलॉजी में रिलीजन और मैजिक और साइंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एडवर्ड टेलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया है कि मैजिक क्या है, मैजिक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ साइंस है। साइंस जो है वो मॉडर्न सोसाइटी का कंसेप्ट है, आधुनिक समाज में साइंस आता है, लेकिन मैजिक इसका प्रिमिटिव फॉर्म है। जब कोई सोसाइटी इवॉल्व हो रही होती है तो मैजिक से शुरू होती है, वो आगे चलते चलते साइंस तक पहुंचती है, जो कि कॉज एंड इफेक्ट को बताता है। जेम्स फ्रेजर इस चीज को बताते हैं, जेम्स फ्रेजर बताते हैं कि ये इवोल्यूशन स्टेज, 3 स्टेज में जो है ह्यूमन का थॉट इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले मैजिक से चीजें इवॉल्व हुई है, फिर सोसाइटी हमारी रिलीजन पे पहुंची है, देन हाईली मॉडर्नाइज सोसाइटी हमारी साइंस पे जो है बेस्ड हो गई है। ह्यूमन का थॉट मैजिक से शुरू होता है, देन आगे रिलीजन की तरफ शिफ्ट होता है, फाइनली ह्यूमन थॉट जो है साइंस पे शिफ्ट होता है। ये इवोल्यूशनरी स्टेज है। ये नेचर को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश है मैजिक से, जबकि रिलीजन से सुपर नेचुरल बींग्स जो है गॉड से अपने काम करवाने के लिए अपील करनी होती है, पूजा पाठ करनी होती है, जबकि मैजिक से डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश होती है। मैजिक से कोई कोई चीजें आप रिचुअल परफॉर्म करेंगे और आपका जो है रिजल्ट है, नेचर है, डायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगा। रिलीजन में आप उनसे अपील करेंगे, सुपर नेचुरल बींग से, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब जाके कोई चीज होती है। साइंस में भी नेचर को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, रीजन बेस्ड कंट्रोल किया जाता है। हर चीज के होने के कारण को कंट्रोल किया जाता है। ये तीनों में एक डिफरेंस है। मेलिनोस्की कहते हैं कि साइंस मैजिक दोनों साथ साथ चल सकती है। ये हमेशा ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स का एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग साइंस का यूज करते थे फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। साइंस का कैसे यूज करेंगे, नेट बनाएंगे साइंस से, जहाज बनाएंगे साइंस से, शिप बिल्डिंग करेंगे। नॉलेज ऑफ टाइड्स, टाइड्स का जो नॉलेज है, समुद्र में टाइड्स आती हैं, इसके नॉलेज को भी साइंस से प्रिडिक्ट करते हैं। जबकि अपने फियर को कम करने के लिए, डर को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए मैजिक का यूज करते थे, जिससे कि ये किसी खतरे की जगह पे ना जा पाए और ये वापस आ जाए, इसके लिए मैजिक भी करते थे ये लोग।